श्री कृष्ण लीला महोत्सव समिति ने शताब्दी वर्ष के शुभारंभ पर किया चुनरी मनोरथ उत्सव का आयोजन, जहां ढोल नगाड़ों संग बड़ी आस्था के साथ श्री कृष्ण की पटरानी यमुना मैया को 300 मीटर चुनरी अर्पित की गई। इस मौके पर श्री कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि 25 अक्टूबर से वाटर वर्क्स स्थित गौशाला प्रांगण में 300 वर्ष पुरानी परंपरा का शुभारंभ होगा। कार्तिक मास की पावन एकादशी के अवसर पर जब श्री कृष्ण की पटरानी यमुना मैया को 300 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की गई तो पूरा वातावरण राधे श्याम के जय घोष और भक्ति के स्वर से गूंज उठा। ढोल नगाड़ों की थाप, भजन कीर्तन की मधुर लहरियां और पुष्प वर्षा के बीच भक्ति रस की अविरल धारा प्रभावित होती रही। श्री कृष्ण लीला महोत्सव समिति ने अपने 300वें वर्ष की शुरुआत चुनरी मनोरथ उत्सव से की, जो इस परंपरा के इतिहास में पहली बार आयोजित हुआ। शुक्रवार को बलकेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई भव्य यात्रा में सैकड़ों भक्त बैंड बाजों और शंख ध्वनि के साथ नृत्य करते, भजन गाते हुए 300 मीटर लंबी चुनरी लेकर पार्वती घाट पहुंचे। यमुना तट पर भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक चुनरी अर्पित कर श्री कृष्ण की पटरानी को नमन किया। बड़े हर्ष का विषय है कि 100 साल हो चुके हैं हमारी कृष्ण लीला समिति को, और इन 100 साल में पहली बार आगरा में ये चुनरी मनोरथ महोत्सव प्रारंभ किया जा रहा है। और ये इतिहास का क्षण है जो यहाँ पर आज चुनरी महोत्सव की शुरुआत हो रही है। चुनरी मनोरथ की शुरुआत एक इतिहास में लिखी जाएगी। ये अब मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि जब भी कृष्ण लीला महोत्सव होगा, इसकी शुरुआत होगी, इसकी शुरुआत चुनरी महोत्सव से होगी और ये ब्रज के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आज यहाँ पर मैया यमुना का पूजन किया जा रहा है। बड़ी विधि विधान से 300 मीटर की चुनरी अर्पित की जाएगी। श्रद्धालु बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं समस्त श्रद्धालुओं से अपील करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे सभी लोग 25 तारीख से शुरू होने वाली कृष्ण लीला महोत्सव है, उसमें भाग लें और इस लीला का आनंद लें। अभी 25 तारीख को श्री कृष्ण लीला महोत्सव शुरू होगा। उसके प्रारंभ में आज चुनरी महोत्सव पहली बार यमुना मैया को समर्पण, कृष्ण को पटरानी 51 चुनरियों के साथ इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक तो ये कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि यमुना में पानी है, वरना इन दोनों पानी नहीं रहता था। तो मैं सोचता हूँ शायद मेरी तपस्या कुछ काम कर रही है, तो संकल्प है वो वाला सुन रहा है, बस ऐसा ही यमुना बनी रहेगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज कार्यक्रम में लोग काफी इकट्ठे भी हैं और वहां से हमने मंदिर से स्टार्ट किया और भजन की पूजा स्टार्ट हो रही है। तो इससे मतलब हमारा ये कहना कि आम पब्लिक को एक जुड़ाव पैदा हो। यमुना मैया है तो उसको मैया की तरह माने, उसमें गंदगी न फैलाएं, एक जगदार यही है। ये पूजा पाठ का भी महत्व यही होता है, लोगों को पता होना चाहिए, पूजा का तरीका बताना चाहिए। और इसलिए कृष्ण लीला महोत्सव 25 से शुरू होगा, तो उससे पहले दिवाली से पहले धनतेरस कल स्टार्ट हो जाएगा, 5 दिन का पर्व हो जाएगा। तो आज इसका महोत्सव से हमने दीपोत्सव प्लस कृष्ण लीला का आगाज कर रहे हैं। देखिए, महा यमुना की कृष्ण लीला प्रारंभ होने से पहले चुनरी महोत्सव के माध्यम से हम माँ यमुना को नमन कर रहे हैं और श्री कृष्ण की पटरानी में माँ यमुना भी आती हैं। तो माँ यमुना का पूजन अर्चन करके हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आने वाले समय में जो हमारी कृष्ण लीला है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न न हो, इसी मनोकामना से हम चुनरी महोत्सव यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद यमुना मैया का दुग्ध अभिषेक किया गया। भक्तों ने कलशों में दूध भरकर यमुना जल में अर्पित किया। अभिषेक के उपरांत सैकड़ों दीपक जलाकर दीपदान किया गया। पूजन विधि विधान पूर्वक प्राचीन सीताराम मंदिर बजीरपुरा के महंत अनंत उपाध्याय, पंडित मुकेश शर्मा, पंकज शास्त्री, विष्णु पंडित, पंडित प्रमोद पाराशर, दुर्गेश शास्त्री द्वारा संपन्न कराया गया। समिति अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि श्री कृष्ण लीला महोत्सव समिति के 100 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर है जब लीला आरंभ से पूर्व चुनरी मनोरथ
उत्सव, दुग्धधार और दीपदान का आयोजन हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि 25 अक्टूबर से श्री कृष्ण गौशाला वाटर वर्क्स परिसर में शताब्दी वर्ष का श्री कृष्ण लीला महोत्सव प्रारंभ होगा। इसके साथ ही उन्होंने हर वर्ष श्री कृष्ण लीला महोत्सव का शुभारंभ भव्य चुनरी मनोरथ उत्सव के साथ भी करने की घोषणा की। व्यवस्था प्रमुख पार्षद मुरारी लाल गोयल और संयोजक गिरिराज बंसल ने आयोजन को सफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। इस अवसर पर संरक्षक डॉक्टर विजय किशोर बंसल, डॉक्टर हरेंद्र गुप्ता, योगेंद्र सिंघल, पार्षद पूजा बंसल, शेखर गोयल, संजय गर्ग, अशोक गोयल, आदर्श नंदन गुप्त, तनु गुप्ता आदि उपस्थित रहे। टीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।